देखिए हमारे वीसी साहब जो हैं वो इस देश में एनईपी के बहुत सारे छात्र विरोधी जो क्या कहें गाइडलाइंस हैं उनको सबसे अगुआ तौर पर पता नहीं अपने राजनीतिक आकाओं के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए उनको खुश करने के लिए अगुआ तौर पर सबसे आगे उनको पेश करते हुए लागू करते हुए पूरी जबरन आप लोगों पे इस प्रकार का कोर्स थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ना तो बीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा गया है, ना तो कोई पोजीशन ही दी गई है कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से कोई बात की गई है। काउंसिल जो सिलेबस बनाता है, जो फ्रेमवर्क रखता है, फ्रेमवर्क का प्रपोजल रखता है, किसी से भी बातचीत नहीं की गई है। सीधे अब हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म का टाइमिंग खत्म हो चुका है, एग्जाम में स्टार्ट हो गया है और अब हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग का 3 साल खराब होगा। मैम फर्स्ट ईयर में सबने एडमिशन ले लिया है, सीयूटी क्रैक करके आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और उनका क्या फ्यूचर है आगे कुछ नहीं पता। और ओबीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो, एनईपी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, ओबीसी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। नमस्कार, मैं ज्योति यादव आप सभी का नेशनल दस्तक पर स्वागत करती हूं। इस वक्त मेरे साथ डीयू के तमाम छात्राएं मौजूद हैं और साफ तौर पर आप देख सकते हैं क्योंकि डीयू बतौर जिस प्रकार से आए दिन चीज़ों को लेकर प्रदर्शन करता है, जागरूकता फैलाता है, ये वही दिग्गज इतने सारी छात्राएं हैं जिन पर गर्व होता है। और बतौर ये लोग जिस प्रकार से आप देखिए, इन्होंने ये लिखा है कि डीयू के कानूनों का उल्लंघन करते हुए आईटीईपी लागू करने की डीयू प्रशासन की मनमानी नहीं चलेगी। ऐसे करके तमाम पोस्टर इन लोगों के हाथों में आपको दिखाई दे रहे होंगे। आखिरकार ये प्रदर्शन इस बार क्यों किया जा रहा है, मैं प्रत्यक्ष रूप से इन लोगों से बातचीत करके पता करूंगी। चलिए चलते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुदिता है। मुदिता, आप किस डिपार्टमेंट से हो? मैं यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में पॉलिटिकल साइंस डिपार्टमेंट से हूँ। लेकिन ये जो फैसला अभी दिल्ली विश्वविद्यालय का आया है कि पायलट मोड में आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, ये इसकी बहुत सारी खामियां हैं और ये साफ तौर पर अनडेमोक्रेटिक है, इलीगल है इसको इंट्रोड्यूस किया जाना। क्योंकि सबसे पहली बात तो ये कि ये इंट्रोड्यूस किया जा रहा है दिल्ली विश्वविद्यालय के उन 8 कॉलेजेस में जहाँ पर बीएलएड यानी बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन का कोर्स पहले से मौजूद है। और उस मौजूदा कोर्स को, जो कि एक बहुत ही अच्छा कोर्स है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में ही पहली बार शुरू किया गया है और जो एलिमेंट्री एजुकेशन का दोनों स्टूडेंट के पर्सपेक्टिव से और टीचर के पर्सपेक्टिव से बहुत ही इंटीग्रल, बहुत ही क्विंटेसेंशियल कोर्स है, उसको ख़त्म करके ये आईटीईपी लाया जा रहा है। और इसको रिगार्डिंग जो आपने लिखा है, क्योंकि मुझे पता है कि तमाम लोगों को आईटीईपी के बारे में नहीं पता होगा, तो थोड़ा संक्षेप में बताइए वो। देखिए, ये आईटीईपी इंटीग्रेटेड टीचर एजुकेशन प्रोग्राम है जो कि प्रपोज किया जा रहा है एज एन ऑल्टरनेटिव टू बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन, जहाँ पर बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन के 4 साल के कोर्स में 4 साल आपको सब्जेक्ट के साथ साथ पेडागोजी ट्रेनिंग की बहुत अच्छी सीख दी जाती है, बहुत अच्छे से ट्रेन किया जाता है एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए। वहीं पे इस कोर्स में 3 साल आप नॉर्मली ग्रेजुएशन करेंगे और केवल 1 साल में आपको टीचिंग पेडागोजी से रिलेटेड चीज़ें आपको पढ़ाई सिखाई जाएंगी, जो कि साफ तौर पर एलिमेंट्री एजुकेशन में दोनों टीचिंग और लर्निंग के प्रोसेस का एक साफ तौर पर डाइल्यूशन है। डाइल्यूशन मतलब कि इसके स्तर को नीचे गिराया जाना, और केवल ये स्तर को नीचे गिराए जाने की बात नहीं है। यहाँ पर दिल्ली विश्वविद्यालय में जिन कॉलेजेस में पहले से बीएलएड का कोर्स मौजूद है, वहीं पर बीएलएड के कोर्स को खत्म करके आईटीईपी लाने के पीछे बहुत ही साफ मंशा डीयूवीसी की हमें दिखाई पड़ रही है कि वो वहाँ पर जो मौजूदा फैकल्टी हैं उन्हीं को आईटीईपी में घुसेड़ देना चाहते हैं और उस फैकल्टी में भी बहुत सारे एडहॉक टीचर्स हैं उनको हटा देना चाहते हैं। और बावजूद इसके कि बीएलएड और आईटीईपी दोनों के टीचर्स की जो क्वालिफिकेशन है पढ़ाने की, वो बिल्कुल साफ तौर पर अलग है। उन दोनों क्वालिफिकेशन में आप लोगों के ये मामला आप लोगों के संज्ञान में कब आया? ये कल हमें पता चला है कि आज यहाँ पर डीयू एकेडमिक काउंसिल की मीटिंग होने वाली है, जिसमें इस प्रस्ताव को पूरी ताकत के साथ और पूरे अनडेमोक्रेटिक तरीके से पेश करके लग रहा है जबरन आप लोगों पे इस प्रकार का कोर्स थोपा जा रहा है। जी बिल्कुल, क्योंकि ना तो बीएलएड के जो स्टूडेंट्स हैं उनसे पूछा गया है, ना तो कोई पोजीशन ही दी गई है कि फैकल्टी ऑफ एजुकेशन से कोई बात की गई है। काउंसिल जो सिलेबस बनाता है, जो फ्रेमवर्क रखता है, फ्रेमवर्क का प्रपोजल रखता है, किसी से भी बातचीत नहीं की गई है। सीधे सीधे ये टॉप डाउन अप्रोच, मतलब ऊपर से पूरी तरह से थोपा जा रहा है। कारण तो कोई ना कोई बताया गया होगा, जाहिर तौर पर जब आपने बातचीत करी होगी तो कोई कारण तो दिया गया होगा आप लोगों को। देखिए, हमारे वीसी साहब जो हैं वो इस देश में एनईपी के बहुत सारे छात्र विरोधी जो
क्या क्या कहें गाइडलाइंस हैं, उनको सबसे अगुआ तौर पर पता नहीं अपने राजनीतिक आकाओं के सामने अपने नंबर बढ़ाने के लिए, उनको खुश करने के लिए अगुआ तौर पर सबसे आगे उनको पेश करते हुए, लागू करते हुए पूरी ताकत के साथ हमें यहाँ पे दिखाई पड़ते हैं। और वही चीज़ यहाँ पर भी हो रही है। कहा जा रहा है कि बीएलएड का प्रोग्राम पुराना हो गया। आप एक बात बताइए, एक तरफ ये यूनिवर्सिटी और ये सिलेबस मेकिंग कमिटीज़ हमसे कहती हैं कि हमें अपने इंडिजिनस नॉलेज सिस्टम्स, हमारे अपने फ्रेमवर्क और कोर्स मेकिंग पर हमको बढ़ावा देना चाहिए, बल देना चाहिए। दूसरी तरफ और ये कहते हैं कि एलिमेंट्री एजुकेशन को हमें और मजबूत करना चाहिए। एनईपी का ड्राफ्ट ये कहता है अपनी गाइडलाइन के तौर पे, और उसको पूरा किस तरह से करता है, बैचलर इन एलिमेंट्री एजुकेशन के इतने अच्छे कोर्स को ख़त्म करके ये करता है। तो साफ सी बात है कि छात्रों के हित से, शिक्षकों के हित से बहुसंख्यक जनता जो इस एलिमेंट्री एजुकेशन से सीधे तौर पर अफेक्ट होती है। इस देश की जो ये केवल DU का मामला नहीं है, केवल DU का सवाल ये है कि हो सकता है आप लोगों के भले के लिए किया जा रहा है, फिलहाल आप लोगों को समझ ना आ रहा हो, लेकिन आगे के लिए कुछ ना कुछ तो सोच कर ही किया होगा। देखिए, यहाँ पर बहुत ही दूधमुँहे बच्चे नहीं पढ़ते हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी में। यहाँ पर जो है ना, सब बैचलर्स इन एलिमेंट्री एजुकेशन यानी पढ़ाने की प्रक्रिया पद्धति की तैयारी कर रहे हैं। मैं खुद रिसर्च कर रही हूँ यहाँ पे, तो यहाँ पर कोई भी बेवकूफ़ नहीं है जो इस बात को समझ ना पाए कि कोई नीति अगर बिना आपसे बातचीत किए, बिना आपसे कंसल्टेशन किए, जिसमें आप सीधे स्टेक होल्डर्स हैं, स्टूडेंट्स, टीचर्स बोथ, आपसे कंसल्ट किए बिना अगर यहाँ पर लाई जा रही, थोपी जा रही है, तो साफ सी बात है उसमें एजेंडा शामिल है, स्टूडेंट्स का इंटरेस्ट, टीचर्स का इंटरेस्ट और इस देश के बच्चों का इंटरेस्ट इसमें शामिल नहीं है। वो बच्चे जो एलिमेंट्री एजुकेशन से सीधे प्रभावित होते हैं, जब इसको डाइल्यूट किया जाएगा, इसके स्तर को गिराया जाएगा एलिमेंट्री एजुकेशन के, तो इस देश की बहुसंख्यक जनता में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको नुकसान झेलना पड़ेगा। और यहाँ पर जो खुद बीएलएड का कोर्स करते आ रहे हैं इतने समय से, वो झेलेंगे, जो टीचर्स हैं वहाँ पे वो झेलेंगे। यहाँ पर वीसी पर आप लोगों ने लिखा है सेम ऑन अथॉरिटीज, आप लोगों को शर्म आ रही है उन पर, उन्हें शर्म आनी चाहिए। जी बिल्कुल आनी चाहिए, क्योंकि चाहे एनईपी लागू करना हो, FYUP लाना हो, CUET लाना हो, इन सभी नीतियों में किसी भी तरीके से छात्रों के साथ, शिक्षकों के साथ, टीचिंग फ्रेटर्निटी के साथ संवाद होते हुए हमें नहीं दिखाई पड़ता है। मतलब तो ये निर्णय कौन लेता है, निर्णायक मंडल कौन है? ये निर्णायक मंडल में हमें ये वीसी साहब दिखाई पड़ते हैं, और उसके पीछे उनके जो भी राजनीतिक आका हैं जिनको वो खुश करने की कवायद में सदैव हमें दिखाई पड़ते हैं, तत्पर दिखाई पड़ते हैं, वो सब हमें दिखाई पड़ते हैं। लेकिन जिनका ये दावा करती है नई शिक्षा नीति और ये इस तरीके के फैसले कि ये अब टीचिंग लर्निंग को फैसिलिटेट करेंगे, स्टूडेंट्स को बेनिफिट करेंगे, टीचर्स को बेनिफिट करेंगे, वो कहीं से भी उनका हित हमें इन नीतियों में, इन फैसलों में नहीं दिखाई पड़ता। इसलिए हम आज मजबूर हुए यहाँ पर ये प्रदर्शन करने के लिए इस एकेडमिक काउंसिल मीटिंग के पहले कि आप इस तरीके से ITEP को जो थोपेंगे हमारे ऊपर और बीएलएड के कोर्स को खत्म करेंगे, ये हम नहीं सहेंगे। देखिए, साफ तौर पर जिस प्रकार, आपका नाम क्या था? मेरा नाम मुदिता है, और बिना तैयारी के इस ITEP को लाया जा रहा है यहाँ पे, किसी भी तरीके की तैयारी नहीं है। और बीएलएड के कोर्स के ऊपर जो एक बहुत अच्छा कोर्स है इस देश के अंदर, इस यूनिवर्सिटी के अंदर, बहुत सारे स्टूडेंट्स इसको परस्यू करते हैं और परस्यू करना चाहते हैं। एलिमेंट्री एजुकेशन के लिए, बच्चों के भविष्य के लिए बहुत इंपॉर्टेंट कोर्स है। जाहिर तौर पर मैं बताना चाहूँगी, जिस प्रकार से ये बता रही हैं कि अभी मीटिंग होने वाली है, तो इस वजह से इन लोगों का प्रदर्शन बेहद ज़रूरी था, क्योंकि अब अगर मीटिंग हो जाएगी और कंफर्मेशन हो जाएगी तो एक तरह से इन लोगों का कहना है कि इन लोगों पर ये चीज़ें थोपी जाएंगी। क्या नाम है आपका? ज्योति नाम है मेरा। ज्योति, क्या कहना चाहोगे आप जिस प्रकार से आप लोग प्रदर्शन कर रहे हो? देखिए, मैं खुद मास्टर ऑफ एजुकेशन कर रही हूँ, और एजुकेशन में मेरा दाखिला लेने का एक यही मकसद था कि मैं आगे उसमें अपना फ्यूचर बनाऊँ। लेकिन आज जो दिल्ली विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर जिस तरीके की हरकतें करते हुए दिखाई दे रहे हैं, यहाँ पे कितनी सारी नई छात्राएं जो फर्स्ट ईयर की दाखिला ली हुई हैं, इन्होंने भी किसी उम्मीद से यहाँ आई हैं। कोई स्टेट से बाहर से आ रहा है, ये पटना से आ रही है खुशबू, इसकी फैमिली प्रॉब्लम है, जैसे तैसे पैसा करके इकट्ठा करके। पहली बात तो एजुकेशन में, हायर एजुकेशन में जाना वुमेंस का बहुत बड़ी मुश्किल की बात होती है कि 12वीं के बाद BA में दाखिला लेना लड़कियों के लिए बहुत चुनौती भरा दौर होता है। खुद के संघर्ष के साथ, एक सामूहिक संघर्ष के साथ आगे बढ़ना होता है। कई बार पैसा नहीं होता, उसके बावजूद जैसे तैसे स्ट्रगल करके आगे आती हैं। फिर भी मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपत्ति क्या है, वो मुख्य कारण जिसके लिए आपको लगा कि आपत्ति मैं बताना चाहूँगी, अगर मानिए इनको अगर ये लाना ही था तो वो पहले भी लाते। जैसे हम लोग जो बच्चे हैं वो CUET दे के हम लोग का एडमिशन हुआ है, ये अगर हम लोग को पहले मालूम होता, या कुछ बच्चे ऐसे होंगे जिनको ये नहीं करना होगा, वो दोबारा अपना अप्लाई करते। पर अब हम लोग के पास इतना टाइम नहीं है कि हम लोग अप्लाई करें, क्योंकि फॉर्म का टाइमिंग ख़त्म हो चुका है, एग्ज़ाम स्टार्ट हो गया है, और अब हम लोग कुछ करते हैं तो हम लोग का 3 साल ख़राब होगा मैम, क्योंकि हम लोग का ये अब सेकंड ईयर स्टार्ट होने वाला है। अगला जो फॉर्म आएगा उस टाइम तक हम लोग रहेंगे 3rd ईयर में, तो ये हम लोग के साथ क्या होगा बताइए। हम लोग जो है मैम यहाँ पे 4 साल हम लोग यहाँ पे रहेंगे, 4 साल हम लोग को फीस देना है, जहाँ हम लोग रह रहे हैं वहाँ का एक्सपेंस लगेगा हम लोग को हर महीने। हम लोग के पेरेंट्स जो कहीं से ला रहे हैं, उसका बाद में हम लोग को यह भी मालूम हो रहा है कि उसका कोई वैल्यू नहीं रहेगा, तो क्या फ़ायदा। मुख्य आपत्ति क्या है कि एक कोर्स को हटाया जा रहा है, रिप्लेस करके दूसरा लाया जा रहा है, या दूसरा समझ नहीं आ रहा है? मैम मुख्य आपत्ति यहाँ पे है कि अगर लाना है तो आप लाइए,
लेकिन हमारे कोर्स का आप क्यों ज़रूरत क्या है? क्योंकि अभी क्या होता है ना, कोई आदमी अगर आता है तो ऐसा कोई आदमी अगर पहली बार खाना बनाया है और कोई आदमी बहुत टाइम से बना रहा है, दोनों में ना फ़र्क होता है मैम। अच्छा, आप लोग अलग अलग डिपार्टमेंट से हैं, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर? देखिए यहाँ पर अलग अलग कॉलेजेस के लोग भी हैं और ज़्यादातर लोग जो हैं वो BLED के स्टूडेंट्स हैं। ये BLED फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं खुशबू, और भी लोग हैं जो BLED के हैं। आप? मैं BLED पास आउट हूँ। BLED पास आउट। पास आउट हैं आप? BLED फर्स्ट ईयर। फर्स्ट ईयर BLED। अच्छा, फर्स्ट ईयर। आप? BLED फर्स्ट ईयर। BLED पास आउट। मेरा मास्टर ऑफ एजुकेशन चल रहा है। ओके, तो देखिए तमाम युवा, अच्छा ये आप लोग जो आए हैं इनके कहने पे आए हैं या जेन्युइनली आप लोगों को लग रहा है कि ये समस्या आपके लिए बड़ी हो सकती है? जेनविनली वी फील फॉर दिस कि ये बाकी बहुत बड़ा इशू है। और जैसे कि आपने उनसे सवाल किया कि हमें मुख्य आपत्ति क्या है, द थिंग इज़ कि फर्स्ट थिंग कि ITEP अगर आपको लगता भी है कि आप बहुत ही कोई प्रोग्रेसिव कोई आपकी अप्रोच है, स्टिल वी नीड टू लुक एट इट कि 3+1 के फॉर्म में ये कोर्स जो है लाया जाएगा। 3 साल आप अपना मेन सब्जेक्ट पढ़िए और 1 साल आपको टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम की तरह वो मिलेगा। वेयर इज़ BLED इज़ अ प्रोग्राम जो कि 4 साल का है और वो सिर्फ इसी के लिए डेडिकेटेड है कि वो ट्रेन एलिमेंट्री एजुकेटर्स जो है बना के देता है। वेयर अगर आप 1 साल पढ़कर आएंगे तो आप किस तरीके के टीचर्स बना लेंगे। अब एक जो हम 4 साल 6 दिन अच्छा, एजुकेशन आपने जो पोस्टर पकड़ा है उस पर लिखा है कि एजुकेशन कोर्सों के पाठ्यक्रम को कमजोर करना, आपको लग रहा है कि ये जो लाया जाएगा इससे कमज़ोर होगा? ऑफ कोर्स, अगर आप अभी भी अगर आप मौजूदा टीचर ट्रेनिंग कोर्सेज के करिकुलम्स उठा के देखें और आप अगर उन्हें कंपेयर करने बैठ जाएंगे, आपको पता चलेगा कि BLED में कितना रिगर है, फिर उससे कम रिगर BED में रह जाता है। फिर अगर आप डाइट, NTT, BTC जितनी भी अलग अलग तरीके के टीचर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स अगर आप उनका उठा के करिकुलम देखें और उसे कंपेयर करने पर आ जाएँ, जो या फिर जो ITEP के अंदर भी जिस तरह का करिकुलम उन्होंने रखा है जो कि पूरी प्लानिंग के साथ भी नहीं है, अगर आप उन्हें कंपैरिजन रख के बैठ जाएंगे करेंगे तो आपको वहीं पता चलेगा कितने सारे लूप होल्स हैं। अच्छा, मुख्य कारण क्या बताया गया था? आपने शायद बताया था कि ये बताया जा रहा है कि मुख्य कारण, आप एक कारण, कोर्स पुराना हो गया है समथिंग, ऐसा एक बयान भी आया था कि ये कोर्स पुराना हो चुका है। पर बात ये है कि क्या आप किसी चीज़ की एज देखेंगे, हम तो उल्टा कहते हैं कि बहुत पहले से अच्छा कोर्स चला रहा है और बहुत जाना माना कोर्स है ये। आप लोग स्टूडेंट हैं तो आप लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, तो आपत्ति है किसको? देखिए, किसने कहा हमको आपत्ति नहीं है? हमने ये नहीं कहा कि प्रमुख आपत्ति जो नहीं आप है। लोग जिसमें हैं, देखिए, मैं आपको गिन के बिंदुओं में बताती हूँ क्या क्या दिक्कतें हैं। पहली बात तो ये जो 3+1 का फॉर्मेट है इंटीग्रेटेड कोर्स को रिप्लेस करने की जगह, इससे गुणवत्ता जो है एलिमेंट्री एजुकेशन के जो टीचर्स ट्रेन होंगे उनकी ट्रेनिंग ही बहुत ही इनअप्रोप्रिएट होगी, वो अच्छी नहीं होगी लोगों को बच्चों को पढ़ाने के लिए एलिमेंट्री एजुकेशन के। दूसरा, जिस तरीके से इस कोर्स को लाया गया है बहुत ही हड़बड़ी में लाया गया है, ना इसका करिकुलम तैयार है, ना इसका सिलेबस तैयार है, ना ही ये बताया गया कि इसमें दाखिला कैसे होगा। CUET का एडमिशन हो चुका है पर बोला जा रहा है। एक मिनट, सवाल अब ये बनता है कि आप लोगों को ऐसा लगता है कि इसका करिकुलम तैयार नहीं है, सच में तैयार नहीं है? अभी तक किसी को नहीं पता है कि इसका करिकुलम, इसका रूपरेखा, इसका ढांचा क्या है इस कोर्स का। ये 3+1 के फॉर्मेट में बस बता दिया गया कि कोर्स लाया जाएगा। क्या उन्होंने ये नहीं बताया कि आगे आपकी अभी भविष्य में आपको बता दिया जाएगा? उन्होंने भविष्य में बता दिया जाएगा कि अगर कोई चीज़ प्रस्तावित करी जाती है तो उसके सारे बिंदु बनाए जाते हैं, उसकी रूपरेखा बताई जाती है। फॉर्मेट भी चीनी चाय पत्ती खरीदनी पड़ती है, उसको लाना पड़ता है तब चाय बनती है। ऐसे यहाँ पे बिना कुछ ऐसी चाय नहीं बन जाएगी, कुछ भी थोप देंगे और कोई प्लानिंग नहीं है तो ऐसी थोड़ी ना किसी में भी आपको बच्चों को एडमिशन नहीं है। फर्स्ट ईयर में सबने एडमिशन ले लिया है, CUET क्रैक करके आए हैं यहाँ पे स्टूडेंट, और उनका क्या फ्यूचर है आगे कुछ नहीं पता। और एलिमेंट्री एजुकेशन में इस तरीके से जो पाठ्यक्रम में जो चेंजेस लाया जा रहा है उसका कोई प्लान नहीं है, कोई मटेरियल नहीं है, कोई टीचर्स का बातचीत नहीं है, कोई अपडेट। एक और बात आपको सोचने की ज़रूरत है कि जब हम CUET का फॉर्म भरते हैं ना तो हम सोचते हैं हमें कौन से कोर्स में दाखिला चाहिए, उस कोर्स का हम सिलेबस चेक करते हैं, करिकुलम चेक करते हैं, तब दाखिला लेते हैं। ये एक कोर्स ले आए हैं, कोर्स के अंदर क्या है कुछ नहीं पता है, बस थोप दिया गया है। अच्छा, कुछ फायदे गिनाए गए हैं ITEP के? एक बात और बता दीजिए कि ये लाया किस तरीके से गया है, क्या टीचर्स को, स्टूडेंट्स को कंसल्ट करा गया है? नहीं करा गया है। ये नहीं बताया गया है कि कौन ला रहा है। NCTE जो है जिसके मेंबर हैं, हेड है, आई थिंक वाइस चांसलर जो हैं वो ले आए हैं। ये उनकी जो बड़ा पॉलिटिकल रणनीति है उसके तहत इसको बैठाया जा रहा है। लाने की क्या जरूरत थी? एक्चुअली वी आर द रियल स्टेक होल्डर ऑफ दिस कोर्स। सो सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर्स, फोर्थ ईयर्स ऑल आर हैविंग देयर एग्जामिनेशंस, और इतनी जल्दी में एज दे सेड कोई फ्रेमवर्क तैयार नहीं है और ये कोर्स आ गया इतनी हड़बड़ी में। और बाय द वे 3+1 की बात है, हम इतना इंटीग्रेटेड, मतलब नए जो कोर्स आएंगे मुझे लगता है उसमें ऐसा कुछ नहीं होगा जो BLED में ऑलरेडी नहीं है। हम हर चीज़ कर रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, हमसे कोई क्रिटिसिज्म नहीं मांगा है कोर्स को, और आप डायरेक्ट कोर्स ले रहे हैं। तो हो सकता है कुछ चुनिंदा बच्चों से बातचीत की गई हो और आप लोगों को ना पता। बच्चे, वो कौन चुनिंदा बच्चे हैं, जरा मिलाएं।
हाँ, किसी टीचर से मीटिंग नहीं हुई, किसी छात्रों से नहीं पूछा गया, अपने आप ही थोप दिया गया जिनको जो लग रहा है वो। ड्राफ्ट जब आया था तो 1 महीने के लिए वो सर्कुलेट हुआ, हम सभी के पास हुआ और हमें 1 महीने का वक्त दिया गया, आप लोग इसे देखें और अपने सुझाव जो है एक पर्टिकुलर हमें मेल आईडी शेयर किया गया था, वहाँ पे आप शेयर करें। पर जब ये वाला प्रोसेस हुआ हमारे पास तो कोई ऐसा मेल नहीं आया। जाहिर तौर पर इन लोगों को जानकारी ही नहीं थी और अब जिस प्रकार से ये लोग बता रहे हैं कि जबरन थोपा जा रहा है। एंड ऑल्सो द थिंग इज कि बीएलएड जिस तरीके का एक्सपोजर आपको देता है ना, वो क्लास में इस तरीके के फ्यूचर टीचर्स तैयार करता है जिनके पास अपनी वॉइस होती है, हमें एम्पल ऑफ स्पेस मिलता है कि हम जो है अपने मल्टीपल पर्सपेक्टिव्स को शेयर कर सके। वो इस तरीके का एक इन्वायरमेंट हमें देते हैं और यही सारी चीज़ें हमारे अंदर भी इंस्टॉल कर दें कि एज अ फ्यूचर टीचर्स हम भी अपने क्लासरूम्स में आगे जाके सारी चीज़ें प्रैक्टिस कर सकें। अच्छा, अब मैं इस तरफ एक नज़र डलवाना चाहूँगी आप लोगों की, तमाम लोग देख रहे होंगे कि तुरंत ITEP कोर्स लाने के प्रस्ताव को रद्द करो। साफ तौर पर आप रद्द करने की बात कर रही हैं, तो आपको ये जानकारी तो होगी कि उसके नुकसान क्या है। आप कुछ नुकसान बताइए। देखिए, जिस तरीके से जो क्वालिटी ऑफ एजुकेशन चाहिए होता है टीचर्स को भी क्योंकि वो भी ट्रेन होते हैं बच्चों को पढ़ाने के लिए, तो ऐसा क्या ही कमी था बीएलएड के अंदर कि उनको ज़रूरत पड़ गई कि ITE लेकर के आएंगे। क्योंकि 4 साल का रिगरस जो कोर्स अभी हमारे पास बीएलएड के नाम से है, उसमें जो भी चीज़ें हैं कि ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है टीचर को, स्कूल के साथ फर्स्ट ईयर के साथ ही कांटेक्ट रहता है, उनको जो इनफ फील्ड जितना उनको एक्सपीरियंस मिलता है वो किसी भी और कोर्स में नहीं मिलता। तो ITEP को क्या ज़रूरत थी कि एक नया कोर्स के नाम पे कि हम कुछ अलग कर रहे हैं ये करके इंट्रोड्यूस करना, क्योंकि बीएलएड है ही, तो हमें नहीं लगता कि और ज़्यादा कुछ मतलब रिड्यूस करने के मुझे ये जानना, बीएलएड को रिप्लेस करके लाया जा रहा है या फिर वो भी रहेंगे, दोनों को रिप्लेस कर दिया जा रहा है। एक आपत्ति इस चीज़ से मुख्य है कि आखिरकार उसे रिप्लेस क्यों किया जा रहा है एग्जैक्टली। तो अच्छा, आप फर्स्ट ईयर से हैं? जी। अच्छा, आप भी फर्स्ट ईयर से हैं? जी। तो आप लोगों को कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि अचानक से ये कोर्स ला दिया गया है तो ठगा महसूस हो रहा है? जी। देख लीजिए, अब आप लोग क्या चाहते हैं? आखिरी सवाल। सीधा थिंग इज कि अगर आपको एज अ पायलट प्रोजेक्ट लाना भी है और ITEP आप लाना भी चाहते हैं तो आप लेकर आए ITEP, लेकिन उन्हीं कॉलेजेस में क्यों जो ऑलरेडी बीएलएड जैसा कोर्स जो है रन कर रहे हैं। अगर आपको कुछ लगता भी है कि हाँ ये कुछ ऐसा है कि एज एन एक्सपेरिमेंटल स्टेप भी आप लेकर आना चाहते हैं, आप लेकर आएँ, पर उसके साथ साथ बीएलएड एज अ कोर्स पैरेलली रन करना चाहिए। जाहिर तौर पर ये रिप्लेसमेंट नहीं चाहते हैं क्योंकि ये तमाम युवा जो हैं, इन लोगों को कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन नुकसान कितने ज़्यादा गिना दिए हैं इन लोगों ने। टीचरों का भी मुद्दा है कि अगर जिन कॉलेजेस में नहीं है वहाँ पर लाया जाता है ITP को पायलट प्रोग्राम की तरह, तो नए टीचरों का दाखिला होती है। वो एक नए टीचर जो अलग तरीके से ट्रेंड है ITP की रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से, उनको रखा जाता। बीएलएड के टीचर्स को ITP में धकेल दिया जाएगा या फिर उनकी डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। और जिनमें ऑलरेडी बीएलएड पढ़ाया जा रहा है, जिन कॉलेजेस में जो बहुत इंटीग्रेटेड, बहुत अच्छा क्वालिटी का एजुकेशन है, वो 1 साल में कोई कैसे सीख लेगा? ये कहा जा सकता था कि मुख्य तौर पर बात ये है कि ITEP से इन लोगों को कोई खास समस्या नहीं है। सवाल ये है कि इस प्रस्ताव को जिस प्रकार से लाया गया है, इन लोगों को उसे ठीक ढंग से समझाया नहीं गया है। और दूसरी बात, जो लोग ये कोर्स अभी कर रहे हैं उससे भी इन्हें आपत्ति नहीं है। और मुख्य सवाल ये उठता है कि क्या अगर छात्राओं के लिए कुछ लाया जाता है तो उन लोगों की राय जानना आवश्यक नहीं है? फिलहाल इस पूरी खबर के बारे में आप लोग अपनी प्रतिक्रिया बताना बिल्कुल ना भूलें। कैमरा पर्सन तोहिद के साथ ज्योति यादव, नेशनल दस्तक। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।